आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल देखो चैप्टर 2 है। इसके पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूँ, जिसके क्वेश्चन अभी भी धीरे धीरे करके चल रहे हैं। तो वीडियो के थ्रू आपके वो क्वेश्चन आते रहेंगे और पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल में पहले पहचानना सीखे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को आप पहचानोगे कैसे? कहीं भी क्वेश्चन में दे दिया गया, आपसे बोला जाएगा पॉलिनोमियल कौन ये है या नहीं। तो आप क्या है कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है, डिग्री जो है होल नंबर में होनी चाहिए। डिग्री इज अ होल नंबर, मतलब कोई भी उसकी पावर जो होगी, पावर जो है होल नंबर में होती है। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से जो है आपकी ये होल नंबर होते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका पावर जो है होल नंबर में होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पहली तो बात ये क्लियर हुई कि नहीं? आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, और ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल में पावर जो होगी माइनस में जो होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर फ्रैक्शन में है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। और पावर इरेशनल नंबर है तो वो भी आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात होती है किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, इसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है डिग्री उसका, जैसे कि आपका एक दिया गया है 5x + 7, तो इसमें देखो x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर 1 है तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे 3x² + 7x + 9, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 2 है तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक आपका है 4x³ + 7x² + 8, इसमें जो पावर है वो आपकी 3 है तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक आपका आता है t⁴ + t³ + 2t² + 7t + 1, तो इसमें जो पावर आपकी लगी इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इस तरीके से हाईएस्ट जो पावर होती है उसको देख के हम बता सकते हैं किस टाइप का पॉलिनोमियल है। पावर 1 है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। पावर 3 है तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और पावर 4 है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जीरो और कोफिशिएंट क्या होता है? जीरोज में बताया था, जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास में आपको बताया था, जीरो जब भी फाइंड करना होगा तो उसके आंसर फाइंड करने होते हैं। जब भी जीरो फाइंड करने के लिए आपको बोला जाता है तो आप उसके आंसर फाइंड करिए। तो यहां पे बोला गया कि रिलेशनशिप बिटवीन relationship between zeros and coefficients of a polynomial। ठीक है, ये आपको यहां करना है। देखो एक भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहां बात की जाए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लीजिए यहां पे। तो रिलेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं पहले ये बात समझ लीजिए। कोफिशिएंट होते हैं जैसे कि आपसे बोला 2x² + 5x + 7, ये आपको दे दिया कि इज इक्वल टू 0। इसमें से ये जो होता है x² का कोफिशिएंट, जो डिजिट होता है ना, जिस x के साथ जो लगा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये x² का कोफिशिएंट 2x हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जैसे हम बोल दें कि 5x² + 7x + 2 इज इक्वल टू 0। अब आपसे बोल दें x² का कोफिशिएंट बोलो तो बोलोगे प्लस का 5 होगा, 7
x का कोफिशिएंट कितना होगा, प्लस का 7 होगा, 2 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। अब आपसे एक ऐसे ही 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो इसमें बोले कि x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो बोलोगे -5 होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलोगे तो प्लस का 2 होगा। तो ये होता है आपका कोफिशिएंट। और जीरोस की बात हम करते हैं, ये जो जीरोस होता है ये आंसर होते हैं। मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं, जब भी कभी जीरो की बात हो रही है वो आपके आंसर होते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसके आंसर निकालने होंगे, बाद में इनके कोफिशिएंट के साथ आपको रिलेशनशिप शो करना होगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। और रिलेशनशिप होता क्या है, अब ये चीज हमको बता दे रहे हैं इसमें रिलेशनशिप। जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लेट कर लेते हैं, लेट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गए अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, इसके रूट्स में मान लिया हूं, इसके जो आंसर आ रहे हैं वो अल्फा और बीटा आ रहे हैं। तो रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ बी अपॉन ए माइनस, आप ऐसे लगाओगे माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ बी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा दूसरा आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि यहाँ पे आपका रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, मतलब सी अपॉन ए। तो ये आपका सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। ये आप लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, मान लो आपको एक क्वाड्रेट कोई भी है, आपको रूट्स दे दिए गए। ठीक है, आपको क्या हुआ कि रूट्स दे दिए गए। रूट्स मींस हो गया कि अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो आपके दो ही होते हैं। तो ये रूट्स आपको दे दिए गए, ये क्या है, आपके रूट्स हैं। रूट्स आपको दे दिए गए, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होगी। तो कैसे बनाओगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या है, आप ये एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे। मतलब कि आपको रूट्स दे दिया जाएगा, आंसर एक्स के आंसर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स के आंसर दो निकलते हैं, एक हो गया अल्फा एक होगा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब पॉलिनोमियल आपको बनानी है तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों रूट्स को एक बार ऐड करके लिख दीजिए और इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल में। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। आपसे बोल रहे हैं सम ऑफ जीरो निकालिए। जीरो मतलब होता है वही आंसर, रूट्स। फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वेशन आपको दे दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दे दी है, कह रहे हैं कि आप इसका जो है सम ऑफ जीरोस निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। सम ऑफ जीरोस मतलब होता है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो रूट्स हैं या जीरोस हैं, लेट जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा। अब जब सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा सम है, ये सम ऑफ जीरोस
माइनस बी अपॉन ए, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 3/2। ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इन दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई, तो ये आपका होता है सी अपॉन ए, सी जो होगा आपका 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। इसको कंपेयर भी करा सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करा लोगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सी अपॉन है, सी की वैल्यू 1 है, अपॉन ए की वैल्यू 2 है, तो 1/2 अल्फा इंटू बीटा आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे फाइंड करे जाएंगे। या रूट्स भी आपसे बोल सकता है कि सम ऑफ द रूट्स निकालिए या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, तो आप यही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का जो है इसका सेकंड पार्ट में इन लोगों ने बोला है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स निकालिए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, वही लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और माइनस बी कितना है बेटा, इसको कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी ये माइनस का 7 है, तो बाई माइनस माइनस 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये आ जाएगा आपका 7/3। तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस का 7/3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 5/3, तो ये आपका हो जाएगा 5/3। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जा रही है, उसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो मतलब रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स मतलब होता है आंसर निकालने हैं। आंसर मतलब एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो, उसको सॉल्व करते हो, एक्स की वैल्यू निकालते हो, वैसे ही आपको जीरोस निकालने हैं। तो आपसे बोल रहे हैं पॉलिनोमियल गिवन है जिसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स का ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप पहले इसके रूट्स निकालिए। रूट्स कैसे निकालोगे, आपको पता है कि सर 10 के फैक्टर कर लें प्लस करके 7 आए, 10 के फैक्टर ऐसे करें प्लस करके 7 आए, तो आप ऐसे निकालोगे रूट्स, यहां से निकालो। हाँ बोलो, निकालो जल्दी से। बाद में इसको जो है वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, वेरीफाई करने वाला अलग तरीका, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 10, 5 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x प्लस 5 कॉमन, तो x प्लस 5 और ये यहाँ पे रिमेनिंग होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये आपके आगे x एक माइनस 2 आ गया, एक आ गया माइनस 5। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वेरीफाई करना। ये तो आ गए रूट्स, रूट्स आपके कितने आ गए, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू -2। चाहे आप इसको अल्फा कर ले, चाहे इसको बीटा, चाहे अल्फा इसको, चाहे इसको बीटा, कोई मतलब नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू -5, बीटा इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई में करोगे क्या, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो आपको पता है अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू भाई बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, मतलब ये 7 प्लस का है तो 7 तो आएगा ही, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, -7 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगी। ये आपका आ जाएगा -7 इज इक्वल टू -7। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। अब आप यहाँ पे निकालोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, वो आपका होता है सी अपॉन है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, सी अपॉन है ये आपका 10 अपॉन 1 है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है, 5 2 10 इज इक्वल टू 10। ये आपके हो गए वेरीफाई। तो इसको हम करेंगे, इतना क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर का देखने को मिलता है। यूपी बोर्ड वाले तो एकदम फिक्स कर लेंगे भाई 4 नंबर उनको मिलने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन में 4 नंबर कंफर्म है मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया और अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है यही, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर -3 और इसको 0 के इक्वल कर लो। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, पहले इसके आप जीरोस फाइंड करिए। जीरोस फाइंड करने का काम क्या है भाई, इसको पहले 0 के इक्वल दिखा दीजिए। अब देखो ये तो भाई यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। इसके आपको रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने के बाद इनको वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आप जानते हो कि जब रूट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू √3। जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये एक प्लस का √3 आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा माइनस का √3 आ जाएगा। ये जो दो आंसर आए हैं इन्हीं को एक को लेट कर लीजिए अल्फा और एक को बीटा कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू +√3 और एंड बीटा इज इक्वल टू -√3। ये मैं लेट कर लिया हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 0x और -3 इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे आपका x वाला गायब था तो मैं x वाला लिख लिया हूँ। इसमें जब कराएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -3। अब अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा तो -b अपॉन है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है +√3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -√3 है, -b तो 0 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया वेरीफाई। अब आता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा भाई अल्फा की वैल्यू +√3 है इंटू बीटा की वैल्यू -√3 है इज इक्वल टू सी कितना है 3 अपॉन 1। तो जब इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का √9 इज इक्वल टू -3, √9 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो -3 इज इक्वल टू -3 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम वही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज fx इज इक्वल टू √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। आपका इक्वेशन ये दिया गया है आपका क्वेश्चन
एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जो है पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया और इसके आप पहले रूट्स निकालिए। रूट्स निकालने वाला आंसर निकालिए। रूट्स निकालने का मतलब होगा सबसे पहले इसको जो है जीरो के इक्वल करिए। जीरोस निकालना है तो जीरो के इक्वल करिए। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो रूट थ्री हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से बन जाए 21। 21 के फैक्टर करिए भाई 10 आए। 21 के फैक्टर करो जल्दी से करिए। तो कितना होता है 7 3 21, 7 + 3 10। तो ये आपको हो जाएगा आपका अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 7 + 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन कर लीजिए, कितना कॉमन करोगे अंडर रूट, इसमें कॉमन कितना करा जाएगा पहले बताओ। अंडर रूट 3 और x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x प्लस आ जाएगा 7/√3 और प्लस का इसमें जब 3 कॉमन करेंगे, इसमें कितना कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे। 3 जब कॉमन करेंगे तो ये आ जाए x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो 7√3/3, ये जो 7√3/3 यही है 7/√3। चाहे आप यही लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7/√3, 7/√3 हो जाएगा। इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ रेशनलाइज करके, तो वही बनेगा 7/√3। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 3x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 7/√3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 0 के इक्वल दिखा दिए, जो अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/√3 और एक आपको हो जाएगा x प्लस 7/√3 इज इक्वल टू 0। इसको x इज इक्वल टू आ जाएगा -7/√3, -7/√3 आ गया। ये दो आंसर आ गया। अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वेरीफाई में लेट कर लीजिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3/√3 और बीटा इज इक्वल टू -7/√3। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास था वो था अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 7√3। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालिए। क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो -b/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -3√3 और प्लस है तो ऑलरेडी ये माइनस कर देगा 7/√3 इज इक्वल टू -b। अब देखो -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपके 10 अपॉन, और माइनस है तो साइन माइनस है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है √3 है। इसको जब ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा माइनस का 10/√3 इज इक्वल टू -10/√3 हो जाएगा। ये हो गया आपका वेरीफाई। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाले। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा तो -3/√3 इंटू -7/√3 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 7√3 अपॉन a की वैल्यू √3 से √3 कैंसिल 7। ये यहां से देखो ये हो जाएगा 3 बनेगा -3 इंटू -7/3 इज इक्वल टू 7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, 7 इज इक्वल टू 7। ये आपका हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
अलग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, बट लेकिन तो इसी तरीके के क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखो इन्होंने बोला इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। इन्होंने बोला है कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के, इसमें से जो है अल्फा कॉमा बीटा इसके रूट्स हैं। मतलब इन्होंने बोला है कि अल्फा कॉमा बीटा जो है इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। फिर कह रहे हैं कि सेटिस्फाइंग करना रिलेशन सेटिस्फाई करना है। इसमें लिखा है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इसमें आपको ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करानी है और बाद में इस के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये चीज यहाँ समझने वाली है कि यहाँ पे इसको कैसे निकाल लेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल और अल्फा और बीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकाल लें, वैल्यू पुट कर दे, आ जाएगा। तो इसमें पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा माइनस बी अपॉन है, मतलब हो जाएगा -5/2। और इसमें निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन है, सी मतलब हो जाएगा k/2, ये आपका हो जाएगा k/2। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा पता है तो यहाँ पे कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जानते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी k/2 है, तो ये आपका आ जाएगा k/2। ये आप इसको सॉल्व कराओगे तो ये आ जाएगा 25/4। इसको इधर ले आइए, -2k/2 इज इक्वल टू या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, यहां पर रख दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 25/4 -2k/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फा इंटू बीटा है वो आपका k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, यहाँ पे माइनस, अब इसको देखो, इसको क्या करना, उधर ट्रांसफर करिए तो ये आ जाएगा -k प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4 -25/4। इसको जब सॉल्व कराएंगे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -2k और प्लस का k/2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएगा -4 आ गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये इतना आ गया, इसी के आगे सॉल्व कर रहा है। -2k में तो ये आ जाएगा -k/2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2।